दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट खबर पर। दोस्तों, सियासत में इन दिनों टिकट बंटवारे का मौसम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीएसपी ने भी 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन है। लेकिन जैसे ही मायावती ने प्रत्याशियों की घोषणा की तो उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर खूब चर्चा हुई। दोस्तों, राजनीति के जानकार कहने लगे कि मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खेल खराब करने की तैयारी कर ली है। लेकिन जब बीएसपी के इन 25 उम्मीदवारों के बारे में पड़ताल की गई तो मामला कुछ और ही दिखाई देने लगा है। मायावती के ये प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2024 के चुनाव में दोधारी साबित हो सकते हैं। यानी मायावती कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है तो कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, बीएसपी ने अभी तक 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवार थे, जिसमें 7 मुस्लिम थे। बीएसपी की ये लिस्ट खूब सुर्खियों में रही थी। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही बीएसपी ने 9 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। खास बात ये थी कि इन 9 प्रत्याशियों में कोई भी मुस्लिम नहीं था। सुरक्षित सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्याशियों में कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत और कोई जैन है। दोस्तों, मायावती ने जिंदा किया पुराना नारा। बीएसपी ने अभी तक जिन 25 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसमें 4 ब्राह्मण हैं। आपको याद होगा, एक वक्त में बीएसपी ने नारा दिया था, पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। आज इस नारे को फिर कैसे मायावती ने जिंदा कर दिया है। मथुरा से मायावती ने कमलकांत अभिमन्यु को टिकट दिया है, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। समाज के बीच इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, जबकि इस सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, मेरठ से मायावती ने देवव्रत त्यागी को उतारा है। यहां पहली बार कोई त्यागी नेता किसी बड़ी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। पिछले दिनों त्यागी समाज के वोटर बीजेपी से नाराज भी दिखे थे, यानी इसे भुनाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह बीएसपी ने फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। ये भी ब्राह्मण समाज से हैं। इस सीट पर ब्राह्मण वोटर बड़ी तादाद में हैं। दोस्तों, कानपुर देहात यानी अकबरपुर लोकसभा सीट से मायावती ने राजेश द्विवेदी को टिकट दिया है। ये भी ब्राह्मण समाज से हैं और इस इलाके में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। सूत्रों की माने तो बीएसपी अभी कई और सीटों पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है। अयोध्या में सच्चिदानंद पांडे के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, जबकि उन्नाव से अशोक पांडे को उतारा जा सकता है। दोस्तों, जानकारों की बात करें तो कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी बताते हैं कि इस बार बीएसपी के उम्मीदवारों के नाम बहुत चौंकाने वाले दिख रहे हैं। कहीं ब्राह्मण कैंडिडेट है तो कहीं राजपूत कैंडिडेट हैं। दरअसल आम तौर पर ब्राह्मण समाज के वोटर को बीजेपी का सपोर्टर माना जाता है। लेकिन जब उसके ही समाज का कोई प्रत्याशी किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है तो बड़ी संख्या में वोटर उसके साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि मायावती और अखिलेश यादव अगर पर्दे के पीछे मिलकर काम कर रहे हैं तो चुनाव में एक साथ क्यों नहीं आ जाते। 2019 की तरह गठबंधन क्यों नहीं कर लेते। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी वजह हो सकती है। ये वजह जनवरी के महीने में खुद मायावती ने ही बताई थी। दोस्तों, गठबंधन के सवाल पर मायावती ने कहा था कि सपा के वोट उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को शिफ्ट नहीं होते हैं।
दोस्तों, मायावती ने कहा था कि गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर बसपा का वोट पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है। खासकर अपर क्लास का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ये बात बिल्कुल सही नजर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी के लिए नतीजे उस हिसाब से नहीं आए जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था। दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।